अस्सलाम वालेकुम। आज की दो ख़बरें थीं। एक जो अफ़गान इधर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनकी पकड़ कर उनको डिपोर्ट करना, और दूसरी सदाकत अली अब्बासी एक PTI के रहनुमा हैं, उनकी घर वापसी। वो अपने बच्चों से, वालिदैन से मिल रहे हैं। जहाँ तक अफ़गानिस्तान के लोगों की, यहाँ सिर्फ मैं अफ़गानिस्तान नहीं कहूँगा कि गैर मुल्की जितने भी हैं, इतने ज़्यादा तो है नहीं, बेचारे कुछ हैं, और अब हम गरीब ममालिक के, तो वो जो इधर गैर कानूनी तौर पर रह रखे हैं उनको तो ज़ाहिर है पकड़ कर जहाँ तक मुमकिन हो सके उनको डिपोर्ट उन्हीं के मुल्क में कर देना चाहिए। हाँ, जो ऐसे हैं जो किसी दूर दराज, आज वैसे तो दुनिया ग्लोबल विलेज है मगर फिर भी हमसायों से हटके हैं, तो उनके लिए कोई कैंप बना दें, कोई मखसूस जगह रख दें जहाँ से वो बाहर ना जा सकें, उनके खाने पीने का मुनासिब बंदोबस्त हो ताकि कम से कम इंसानियत की बुनियाद पर ही उनकी कुछ देखभाल हो सके। वैसे तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा तौर पर अगर रहेंगे वो अपना करके खाते होंगे, मगर वो कई ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियाँ होंगी जो मुल्क में दहशतगर्दी का असबाब भी बनती हैं। ज़ाहिर है उनका मुकम्मल डाटा तो है नहीं हमारी एजेंसियों के पास, ना ही मुल्क के किसी इदारे के पास, तो उनको पकड़ना ये एक बहरहाल काबिल इस्ताइश अमल है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि अफ़गानिस्तान, स्पेशली अफ़गानिस्तान के लोगों को पकड़ कर उनके मुल्क में वापस डिपोर्ट करने का। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने इस पे आगाज़ किया था, इस पे काम भी किया था, मगर वो कह लें कि चंद माह के बाद फिर वही वो उधर से इधर आ जाते हैं, या ये अमल रुक जाता है, या इस पर कोई हाथ रहा जो है ना अमल नहीं, सही तरीके से अमल नहीं हो पाता। जो कानूनी हैं, जिन्होंने नेशनैलिटी ले रखी हैं, जिनके पास पासपोर्ट या ID कार्ड यहाँ बना रखे हैं, जिन्होंने इधर प्रॉपर्टी खरीद ली है, उनका तो ज़ाहिर है हक़ बनता है। इस तरह से अगर बंदा गैर मुल्कियों को निकालना शुरू कर दे तो सारी दुनिया का कोई भी शायद ऐसा मुल्क ना हो जहाँ गैर मुल्की उनके लिहाज से मिले ना, तो ये कोई इतना बुरा भी नहीं कि आपके मुल्क में कोई गैर मुल्की रह रहे हैं। आखिर आप 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी तो किसी मुल्क में, दूसरे मुल्क में रह ही रहे हैं, मगर उनका कानूनी तौर पर ठहरना और उनकी जो कानूनी लवाज़मात हैं वो पूरे कर देने चाहिए। जिनके कर सकते हैं उनके कर देने चाहिए, और जो बिल्कुल ही कह लें कि इस कानूनी दायरे से बहुत बाहर हैं, मिसाल के तौर पर कि उनके पास ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई उनका अता पता है, वो रहते कहाँ हैं, मशकूक लोग हैं, तो यकीनी तौर पर ये हर मुल्क का हक़ बनता है कि उनको पकड़े, गैर मुल्कियों को, ऐसे गैर मुल्कियों को जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हों तो उनको निकाल देना चाहिए। और दूसरी तरफ कुछ बदकिस्मत ऐसे भी हैं जो अपने ही मुल्क में गायब कर दिए जाते हैं, अपने ही मुल्क में वो अपने घर ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं कितना वो कोई जबर, जुल्म और बर्बरियत का सामना करके आते हैं। उनकी वो जब वीडियो वायरल होती हैं तो एक उनके चेहरों पे एक किस्म का कुर्ब नज़र आता है, वो किस कुर्ब में मुबतला हो के वापस अपने घर पहुँचते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर मुल्क में सियासी, मुआशी, माशरती इस्तेकाम चाहिए तो जहाँ गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को निकालने का अमल जारी है, वहाँ अपने मुल्क में अपने हमवतनों को गैर कानूनी तौर पर उठाने का अमल भी बंद होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो, और इसी से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ना कि चंद महीनों तक एक मखसूस तबके या बैरूनी दुनिया के जो लोग हैं यहाँ उनके ख़िलाफ़ दिखाने के लिए या वाम की तवज्जो हटाने के लिए चंद एक मखसूस ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएं, वो वाम में हूँ या क्या जैसे भी हूँ। मतलब ऑपरेशन से मुराद ये नहीं कि कोई ज़रूरी वो कोई मखसूस किस्म के होते हैं, वो कोई भी एक अमल ऐसा जो दूसरे अमल से तवज्जो हटाने के लिए किया जाता है, तो ऐसा नहीं बहरहाल होना चाहिए। और पाकिस्तानी सियासतदानों को भी ये सोच लेना चाहिए अब
کہ وہ بھی اس عمل کا حصہ نہ بنے۔ دیکھیں اگر آمریت کو ہم برا بلا کہتے ہیں، لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، تو دوسری طرف ان کے ہاتھوں استعمال ہونے والے بھی سیاستدان ہی ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ شب ہن مارتی ہے اقتدار پر، سول حکومت پر، تو ان کا ساتھ دینے والے بھی یقین جانیے انہی پارٹیوں میں سے جو اویلیبل ہیں، انہی کے آپ سربراہ دیکھ لیں، ان کی سیکنڈ ہینڈ کمان ہے وہ دیکھ لیں، وہی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ان مفاد پرستوں کو کم از کم چھوڑیں۔ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے، سیاستدان یہ تیار کر لیں کہ آج کے بعد جو بندہ اسٹیبلشمنٹ کے ہتھوں استعمال ہوگا اس کو ہم اپنی پارٹیوں سے نکال دیں گے، اس کی سیاست کو فارغ کر دیں گے۔ ہاں، اس کے لیے جمہوری سیاسی پارٹیاں ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب خاندانی لمیٹڈ فرمیں ہوں گی تو پھر یہ عمل کبھی بھی نہیں رکے گا اور پاکستان میں رول آف لا ایک خواب ہی رہے گا۔ اللہ حافظ۔